Hello everyone, how are you all? I hope that you all are enjoying good health, good learning. तो बच्चों, आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और कर रहे हैं, मुझे मालूम है। तो मैं आज आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाउन के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूं। नाउन्स के बारे में आपको मालूम है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। तो इस पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो सबसे मेन होता है वो नाउन होता है। नाउन यानी संज्ञा होता है। आप लोग अपनी कॉपी में जो मैं बोल रहा हूं उसको नोट डाउन करते जाइए। कॉपी ले लीजिए और जो भी मैं बोल रहा हूं उसे नोट डाउन करते जाइए। नाउन यानी संज्ञा। पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो पहला पार्ट है नाउन है। नाउन आपको मालूम है, किसी भी चीज के नाम को नाउन कहते हैं। नेम ऑफ एनीथिंग कैन बी कॉल्ड नाउन। तो नाउन कितने प्रकार के होते हैं? नाउन 5 प्रकार के होते हैं। पहला है प्रॉपर नाउन, सेकंड कॉमन नाउन, थर्ड कलेक्टिव नाउन, 4 मटेरियल नाउन और 5 एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये 5 जो नाउन हैं ये सब भी नाम है, नेम है। जैसे प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन किसी व्यक्ति का नाम, किसी नदी का नाम, किसी पर्वत का नाम, किसी चलचित्र का नाम, किसी लीडर का नाम, किसी महासागर का नाम, यानी किसी का भी नाम स्पेशली उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे व्यक्ति का नाम है राम, तो राम यहां पे प्रॉपर नाउन होगा। किसी व्यक्ति का नाम है सीता, तो सीता यहां पे प्रॉपर नाउन होगा। किसी व्यक्ति का नाम है समीर, तो समीर यहां पे प्रॉपर नाउन होगा। यानी किसी का भी नाम, बच्चों आप लोग कॉपी में नोट करते जाइए, किसी का भी नाम प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आएगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि जो प्रॉपर नाउन का जो पहला लेटर होता है, जो पहला अक्षर होता है, उसे हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं। प्रॉपर नाउन का जो पहला लेटर होता है हमेशा उसे कैपिटल लेटर से लिखते हैं। भले ही वो शब्द के बीच में आए तो भी प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से लिखते हैं। सेकेंड है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन वो होता है, कॉमन नाउन में एक ही जाति का बोध होता है, यानी सबके लिए कॉमन होता है। जैसे प्रॉपर नाउन में एग्जाम्पल प्रॉपर नाउन का है राम, सीता, मोहन, गंगा एक्सेट्रा। कॉमन नाउन में बॉय, गर्ल, टीचर, प्रिंसिपल एक्सेट्रा, यानी जो सबके साथ कॉमन होता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उसे पशु, पक्षी, नदियां, ये सब कॉमन नाउन है। यदि इनका नाम हो जाएगा तो ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा, लेकिन जब इसका नाम नहीं होता है तो ये कॉमन नाउन होते हैं। जैसे टीचर कॉमन नाउन है, लेकिन टीचर का नाम यदि रमेश है तो रमेश प्रॉपर नाउन हो जाएगा। टीचर का नाम यदि राधा है तो राधा
प्रॉपर नाउन हो जाएगा। तो प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में यही अंतर है कि प्रॉपर नाउन में स्पेसिफिक नेम होता है और कॉमन नाउन में उसकी जाति का बोध होता है। कॉमन नाउन दो तरह के होते हैं, एक होता है काउंटेबल नाउन और दूसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन। तो बच्चों कॉमन नाउन दो तरह के होते हैं, एक होता है काउंटेबल नाउन और दूसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन जिसको हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन जिसको हम गिन नहीं सकते। तो हम किसे किसे गिन सकते हैं? रुपया गिन सकते हैं, तो रुपया काउंटेबल नाउन हो गया। पानी को गिन सकते हैं, पानी को नहीं गिन सकते तो पानी अनकाउंटेबल हो जाएगा। इसी तरह ग्रेन है, ग्रेन यानी अनाज, अनाज को हम गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते तो ये अनकाउंटेबल नाउन होगा। पुस्तक हम गिन सकते हैं, बुक, तो ये काउंटेबल नाउन होगा। तो कॉमन नाउन में दो, काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स। इस चीज को भी आपको ध्यान देना है। अब है कलेक्टिव नाउन। जब किसी ग्रुप का बोध होता है, समूह का बोध होता है, तो कलेक्टिव नाउन होता है। जैसे आर्मी, आर्मी यानी सेना, तो ग्रुप ऑफ सोल्जर्स को आर्मी कहते हैं। क्राउड, क्राउड यानी भीड़, ग्रुप ऑफ पीपुल, क्राउड, क्राउड भी कलेक्टिव नाउन है। जूरी, JURY, जितने भी न्यायाधीश होते हैं, न्यायाधीशों के समूह को जूरी कहते हैं, तो जूरी भी कलेक्टिव नाउन हो गया। बंच, बंच माने गुच्छा होता है, तो गुच्छे में या तो चाबियां रहेंगी या तो अंगूर रहेंगे, किसी भी चीज का गुच्छा है, बंच है, तो ये भी कलेक्टिव नाउन ही होगा। अगला है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन यानी जो मैटर होते हैं, पदार्थ होते हैं, उसके नाम को मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, आयरन है, सुगर है, डायमंड है, जितने भी मैटर होते हैं उनके नाम को मटेरियल नाउन कहते हैं। इसके बाद है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। तो जो भी फीलिंग्स होती है इंसानों की, जो भी भावनाएं होती हैं, उसके नाम को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जो फीलिंग्स होते हैं ह्यूमंस के, उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। तो जब किसी नाउन के गुण, दशा या स्टेट का बोध होता है तो उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे क्वालिटी है, क्वालिटी है क्लेवर, ट्रुथ, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। इसी तरह स्टेट है, अवस्था, चाइल्डहुड यानी बचपन, यूथ, जवानी, ये सब चीजें भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगी। यदि कोई कार्य हो रहा है, कोई एक्शन हो रहा है, उसके भी नाम को एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जोड़ेंगे। जैसे मूवमेंट, आंदोलन, फ्लाइट, उड़ान, लाफ्टर, हंसी, तो ये सब एक्शन वाले वर्ड हैं, इनके नाम को भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत ही रखेंगे। एक चीज और जाननी चाहिए कि जो सब्जेक्ट्स होते हैं आर्ट्स के या साइंस के, जितने भी सब्जेक्ट के नाम हैं, जैसे केमिस्ट्री, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सिविक्स, सोशल स्टडी, जितने भी सब्जेक्ट के नाम हैं वे भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत ही आएंगे। जितने भी सब्जेक्ट के नाम हैं वे सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत ही आएंगे। अब हम आते हैं नाउन के एक और पार्ट, जेंडर पे। जेंडर यानी लिंग, जिससे मालूम चलता है कि कोई पुरुष है या स्त्री है। तो जेंडर
भी नाउन के यानी संज्ञा के अंतर्गत ही आएगा। इंग्लिश में 4 तरह के लिंग होते हैं, 4 तरह के जेंडर होते हैं। पहला है, कॉपी में नोट डाउन कीजिए, पहला है मैस्कुलिन जेंडर यानी पुल्लिंग। किसी भी नर यानी पुरुष के नाम को जेंडर मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं, जैसे बॉय, मैन, फादर, हस्बैंड, ब्रदर। जितने भी रिलेशन वाले नाम हैं, जितने भी रिलेशन वाले नाम हैं, वे सारे के सारे यदि पुरुष का बोध हो रहा है तो उसे मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। जितने भी रिलेशंस हैं उसमें नाम यदि मालूम हो जाता है हमें कि ये पुरुष है तो उसे मैस्कुलिन जेंडर कहेंगे। तो मैस्कुलिन जेंडर में बॉय हो जाएगा, ब्रदर हो जाएगा, फादर हो जाएगा, हस्बैंड हो जाएगा, एटसेट्रा। इसी तरह फेमिनिन जेंडर में जिस रिलेशन में पता चलता है कि वो लड़की है उसे फेमिनिन जेंडर कहते हैं, स्त्रीलिंग। जैसे वाइफ यानी पत्नी, नीश यानी भतीजी, मदर यानी माता, क्वीन यानी रानी, गर्ल यानी लड़की, डॉटर यानी पुत्री। तो ये सब फेमिनिन जेंडर में आएंगे। फिर है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर उसे कहते हैं जो स्त्री और पुरुष दोनों जेंडर में यूज होता है। कॉमन जेंडर में स्त्री और पुरुष दोनों में जो यूज होता है उसे कॉमन जेंडर कहते हैं। जैसे टीचर, टीचर यदि स्त्री है तो उसे भी टीचर कहेंगे और पुरुष टीचर है तो उसे भी टीचर कहेंगे। प्रिंसिपल, पुरुष यदि प्रिंसिपल है तो उसे भी प्रिंसिपल कहते हैं, स्त्री यदि प्रिंसिपल है तो उसे भी प्रिंसिपल कहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे स्टूडेंट, थीफ, जज, चाइल्ड, बेबी, एक्सेट्रा। अब है न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर यानी जो निर्जीव होता है, नॉन लिविंग होता है, उसे न्यूटर जेंडर कहते हैं। तो उसका भी नाम, जो भी नाम निर्जीव पदार्थों का है वो न्यूटर जेंडर में आएगा। जैसे चेयर, पेन, डस्टर, व्हाइट बोर्ड, जो भी नॉन लिविंग थिंग है उसका नाम है। अलमीरा, सीलिंग, फैन, ये सारे नॉन लिविंग है लेकिन नाम तो है, और जब नाम है तो नाउन है। लेकिन जेंडर कौन सा हुआ? न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर नॉन लिविंग थिंग्स के नाम को ही न्यूटर जेंडर कहते हैं। तो आपने देखा मैस्कुलिन जेंडर यानी पुल्लिंग, पुरुषों के नाम, फेमिनिन जेंडर महिलाओं के नाम, कॉमन जेंडर जो महिला पुरुष दोनों के लिए जो शब्द यूज होता है वो कॉमन जेंडर, और न्यूटर जेंडर नॉन लिविंग थिंग्स के लिए जो शब्द यूज होते हैं वो न्यूटर जेंडर के अंतर्गत आते हैं। अब इसमें बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर हम कैसे बनाएं। तो मैस्कुलिन जेंडर है बॉय, बॉय का फेमिनिन जेंडर होगा गर्ल। हस्बैंड, हस्बैंड का फेमिनिन जेंडर होगा वाइफ। इसी तरह सन यानी पुत्र, इसका फेमिनिन जेंडर होगा डॉटर। इस चीज को आप बुक से कॉपी में कर लेंगे। एक चीज और याद रखना है कि जो मटेरियल नाउन होते हैं और एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं वो हमेशा न्यूटर जेंडर में होते हैं। मटेरियल नाउन यानी द्रव्यवाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा, ये दोनों हमेशा न्यूटर जेंडर में ही होते हैं। कलेक्टिव नाउन हमेशा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ही आता है, चाहे वो निर्जीव चीजों का कलेक्टिव हो चाहे वो सजीव चीजों का कलेक्टिव हो। कलेक्टिव नाउन हमेशा न्यूटर जेंडर में ही आएगा। जैसे आर्मी तो ये न्यूटर जेंडर में आएगा, बंच ये भी न्यूटर जेंडर में आएगा, पीपुल ये भी न्यूटर जेंडर में आएगा। जो भी कलेक्टिव नाउन है वो हमेशा न्यूटर जेंडर में ही आएगा। जो छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं
वे भी न्यूटर जेंडर में आते हैं। जैसे पक्षी, बर्ड, ये भी न्यूटर जेंडर में आएगा। बर्ड, एंट, चाइल्ड, इन्फेंट, ये भी सब न्यूटर जेंडर के अंतर्गत ही आएंगे। नाउन के अंतर्गत ही, नाउन यानी संज्ञा के अंतर्गत ही ये नंबर्स भी होते हैं, वचन भी होते हैं। वचन यानी एक वचन और बहुवचन। एक वचन को सिंगुलर नंबर कहते हैं और बहुवचन को प्लूरल नंबर कहते हैं। सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। जब किसी एक वस्तु का बोध होता है तो वो सिंगुलर नंबर होता है, लेकिन एक से ज्यादा यदि वस्तुओं का, व्यक्तियों का बोध होता है तो वो प्लूरल नंबर में हो जाता है। जैसे बॉय, यदि एक लड़का है तो उसे बॉय कहेंगे, लेकिन बहुत सारे लड़के हैं तो बॉयज हो जाएगा, उसमें यस बढ़ा देंगे, बॉयज, यानी एक से अधिक लड़के। चाइल्ड, CHILD, चाइल्ड माने एक बच्चा। जब उसे बहुवचन बनाएंगे तो चाइल्ड का चिल्ड्रन हो जाएगा, चिल्ड्रन यानी बहुत सारे बच्चे। गर्ल, गर्ल यानी एक लड़की, उसमें यस लगा देंगे, गर्ल्स, तो बहुत सारी लड़कियां हो जाएंगी। नंबर्स में मैंने सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर पे वीडियो पहले भी बनाया हुआ है, आप ग्रामर प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। उसमें बहुत विस्तार से बताया गया है कि सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं संज्ञा को यानी नाउन्स को। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत जो नाउन है, नाउन में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है केस। केस, नाउन के केस 5 तरह के होते हैं। पहला है द नॉमिनेटिव केस, सेकंड है द वोकेटिव केस, थर्ड है द पोसेसिव केस, फोर्थ है द ऑब्जेक्टिव केस और फिफ्थ है द डेटिव केस। तो सबसे पहले हम जानते हैं द नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस क्या होते हैं? जब नाउन किसी वर्ब का सब्जेक्ट होता है तो उसे नॉमिनेटिव केस कहा जाता है। जैसे राम फ्लाइज ए काइट, राम एक पतंग उड़ाता है, राम फ्लाइज ए काइट। तो फ्लाइज यहां पे क्रिया है, उसके सब्जेक्ट के रूप में आया है राम, तो राम यहां पे नॉमिनेटिव केस होगा। राधा सिंग्स ए सॉन्ग, राधा सिंग्स ए सॉन्ग, राधा एक गाना गाती है, तो सिंग्स क्रिया और नाउन है राधा, तो राधा यहां पे सब्जेक्ट के रूप में काम कर रही है, यानी वाक्य में सबसे पहले आई है और वो काम करने वाली है, सब्जेक्ट है। वो नाउन तो है लेकिन सब्जेक्ट भी है, तो इसको नॉमिनेटिव केस कहा जाएगा। राधा यहां पे नॉमिनेटिव केस होगी। सेकंड है द वोकेटिव केस। जब सेंटेंस में किसी नाउन को संबोधित किया जाता है, जब किसी सेंटेंस में नाउन को संबोधित किया जाता है तो उसे वोकेटिव केस कहते हैं। जैसे वेन आर यू कमिंग मदर, मदर आप कब आ रही हैं, तो यहां मदर को संबोधित किया जा रहा है। वेन आर यू कमिंग मदर, तो मदर यहां पे नाउन है, कॉमन नाउन है, तो ये नाउन यहां पे मदर वोकेटिव केस में है क्योंकि उस मदर को संबोधित किया जा रहा है। तो किसी सेंटेंस में यदि नाउन को संबोधित करते हैं तो वो नाउन वोकेटिव केस में होता है। इसके पहले आपने देखा नॉमिनेटिव केस, जब कोई नाउन किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में होता है तो वो नॉमिनेटिव केस होता है। जैसे राधा सिंग्स ए सॉन्ग, तो सिंग्स का जो सब्जेक्ट है राधा, तो राधा यहां पे नॉमिनेटिव केस हुई। थर्ड है द पोसेसिव केस, यानी किसी चीज का होना, किसी के पास किसी चीज का होना जब होता है उस नाउन के लिए पोसेसिव केस कहते हैं। तो पोसेसिव केस संबंध बताता है। मोहन शर्ट, मोहन शर्ट, मोहन की शर्ट। मोहन्स बुक, मोहन्स बुक, मोहन की किताब। तो एपॉस्ट्रॉफी एस के द्वारा संबंध व्यक्त होते हैं,
तो वो पोसेसिव केस में होता है। जैसे मोहन नाउन है, एपॉस्ट्रॉफी एस हो गया, मोहन की किताब, तो यहां पे मोहन जो है पोसेसिव केस में है। अब है चौथा द ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस में जब कोई नाउन या प्रोनाउन क्रिया के ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है तो वो ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है। कोई नाउन यदि किसी क्रिया के ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है तो वो ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है। जैसे राम ब्रोक द बैट, राम ब्रोक द बैट। यहां पे देखिए, यहां पे राम और बैट ये दोनों नाउन है, लेकिन राम नॉमिनेटिव केस है क्योंकि इस वर्ब का ये सब्जेक्ट है, और ये बैट यहां पे इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, तो बैट यहां पे ऑब्जेक्टिव केस होगा। एक और एग्जांपल्स लेते हैं। द काउ किक्ड द गर्ल, द काउ किक्ड द गर्ल। यहां पे देखिए, काउ भी नाउन है, गर्ल भी नाउन है, लेकिन काउ यहां पे नॉमिनेटिव केस में है क्योंकि इस वर्ब का ये सब्जेक्ट है, और यहां पे गर्ल ऑब्जेक्टिव केस में है क्योंकि इस वर्ब का ये ऑब्जेक्ट है। तो उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। किसी वर्ब का सब्जेक्ट यदि नाउन सब्जेक्ट के रूप में होता है तो नॉमिनेटिव केस होता है, और यदि नाउन किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है तो वो ऑब्जेक्टिव केस में होता है। इसके बाद है द डेटिव केस। डेटिव केस, डेटिव केस में यदि किसी वर्ब के बाद दो ऑब्जेक्ट होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यदि दो ऑब्जेक्ट हैं किसी वर्ब के बाद, तो जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो डेटिव केस में होता है। यदि ऑब्जेक्ट नाउन है तो वो डेटिव केस में होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे मोहन गेव हरी ये पेन। अब सवाल ये उठता है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। जिसका आंसर किसको से मिल जाता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। जैसे मोहन गेव हरी ए पेन, मोहन ने हरी को एक पेन दिया, तो मोहन ने किसको दिया? हरी को दिया, तो हरी यहां पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और क्या दिया? पेन दिया। जो क्या से आंसर आया वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और किसको से जो आंसर आता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो यहां पे हरी जो है डेटिव केस में है। ये जो नाउन है हरी, प्रॉपर नाउन, इसको हम डेटिव केस में कहते हैं, और पेन यहां पे ऑब्जेक्टिव केस में ही रहेगा क्योंकि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इसका आंसर क्या से मिल रहा है? क्या दिया? पेन दिया, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसको दिया? हरी को दिया, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डेटिव केस में माना जाता है। इस तरह से नाउन के जो केस हैं, कारक हैं, ये 5 प्रकार के हैं। द नॉमिनेटिव केस, द वोकेटिव केस, द पोसेसिव केस, द ऑब्जेक्टिव केस और द डेटिव केस। आपने देखा नॉमिनेटिव केस में किसी वर्ब का यदि नाउन सब्जेक्ट है तो ये नॉमिनेटिव केस होगा। इस वर्ब का ये सब्जेक्ट है तो मोहन नॉमिनेटिव केस में होगा। वोकेटिव केस में यदि किसी नाउन को संबोधित किया जा रहा है तो वो नाउन वोकेटिव केस में होगा। जैसे वेयर आर यू गोइंग मदर, मदर भी यहां पे नाउन है, संबोधित किया जा रहा है, मम्मी आप कहां जा रही हैं, तो मदर यहां पे वोकेटिव केस में होगा। पोसेसिव केस में संबंध पता चलता है किसकी चीज है वो। दिस इज राम्स पेन, एपॉस्ट्रॉफी लगा रहता है, राम की पेन, राम की पुस्तक, राम्स बुक। तो जहां पे भी एपॉस्ट्रॉफी लग जाता है नाउन में वो पोसेसिव केस होता है। ऑब्जेक्टिव केस,
किसी सेंटेंस में वर्ब के बाद यदि कोई ऑब्जेक्ट है तो वो ऑब्जेक्टिव केस में, किसी वर्ब के बाद यदि नाउन है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा। यहां पे पेन ऑब्जेक्टिव केस में है, लेकिन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डेटिव केस में होगा। तो इस तरह बच्चों जो नाउन है, संज्ञा है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का, इसकी आपको जानकारी दी गई। पूरी कंप्लीट नॉलेज नाउन का देने का विचार था। वीडियो थोड़ी लंबी इसीलिए बनी क्योंकि आपको नाउन के बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी। मैं कोई भी वीडियो बनाता हूं तो पूरा प्रयास करता हूं कि सारी की सारी नॉलेज आपको दी जाए, कोई चीज छूटने ना पाए। नाउन में भी आपने देखा जेंडर के बारे में, काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन के बारे में, नंबर्स के बारे में और केस के बारे में पूरी जानकारी आपको दी गई है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इस वीडियो को देखा, पसंद आया। आप लोगों ने इसको कॉपी में लिखा होगा। यदि आपने नहीं लिखा है तो इसे कॉपी में लिख लीजिए ताकि ये बहुत ही आसानी से नाउन आपको समझ में आ जाए। इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन मकसद ये है कि बच्चों को नाउन के बारे में पूरी जानकारी विस्तार से मिल सके।